हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। क्या आप भी सीयूटी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं? आप भी देने वाले हैं सीयूटी यूजी 2025 का एग्जाम और आपने चयन किया है अपने सीयूटी यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म में बायोलॉजी डोमेन को, यानी कि बायोलॉजी सब्जेक्ट का आपको देना है टेस्ट और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करूं मैं तैयार। तो बस ये वीडियो है आपके लिए। मैं इस वीडियो में सिलेबस के साथ साथ कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे कुछ 4-5 टॉपिक जहां से 50% सिलेबस कवर होता है, जहां से पूरा का पूरा आपका मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन आते हैं, यदि आप 100 to 150 मार्क स्कोर कर रहे हैं तो बहुत ही इजीली सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं चैप्टर्स को आप टारगेट करके ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि यहां पर आपको सीबीटी यूजी की तैयारी से लेकर एग्जाम से रिलेटेड सारी खबरें और आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी पहुंचाने तक की सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर आती रहती है। तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां पर आपको एनटीए के जितने भी नोटिस होंगे, सीयूटी यूजी से रिलेटेड, आपकी यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड जितने नोटिस होंगे, वो सारी खबरें आती रहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी डोमेन यदि आपको तैयार करना है तो सबसे पहले तो आपका सिलेबस क्लियर होना चाहिए। आपको सिलेबस क्या है कि जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसका सिलेबस तो अब है नहीं, ये आपको ऑलरेडी पता है कि सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो चुका है। सब्जेक्ट में जो आपके चैप्टर्स हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इवोल्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपके चैप्टर के नेम है। उसके बाद आता है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। फिर आता है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम। ये है आपके टोटल चैप्टर जो आपसे पूछे जाएंगे, आपके सीयूटी यूजी के एग्जाम में। यानी कि सिलेबस में बदलाव हुआ है, कुछ चैप्टर कट गए हैं। ये आपको समझना होगा कि होल एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ के जाना है। जो न्यू एनसीईआरटी है, जो अपडेटेड सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसी को आप पढ़ के जाएंगे। काफी लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ना होगा। नहीं, पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है सीयूटी 2025 के लिए। अब यहां समझना होगा कि आखिर वो कौन से चैप्टर हैं जहां पर आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां पर आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं कम मेहनत में। जिन स्टूडेंट ने कुछ नहीं पढ़ा है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या पढ़ूं, या इंपॉर्टेंट टॉपिक भी जानना होता है लास्ट मोमेंट में, तो सबसे पहला चैप्टर वो आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यदि आप माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कर लेते हैं तो आप 4 से 5 क्वेश्चन इजी निकाल ले जाएंगे। फिर आता है अगला चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां से आपके भी 4 से 5 क्वेश्चन इजीली कवर हो जाते हैं। फिर स्टूडेंट आपका आता है जेनेटिक्स का टॉपिक, काफी बड़ा चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा उसमें टॉपिक्स भी हैं, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मैक्सिमम यदि किसी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं पूरे एनसीईआरटी में तो वो जेनेटिक्स से बनते हैं, तो जेनेटिक्स वाला पोर्सन आपका तैयार होना चाहिए। फिर आता है अगला जो टॉपिक, वो आता है बायोडाइवर्सिटी इन कंजर्वेशन। ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, ना तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना होता है, बस आप यदि रीड भी कर लेते हैं एनसीईआरटी को, आप एनसीईआरटी को थोड़ा सा समझ लेते हैं तो यहाँ के क्वेश्चन आप इजीली निकाल ले जाएंगे। फिर जो अगला टॉपिक आपका आता है, और यहाँ से भी आपके मैक्सिमम जो चैप्टर हैं, जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन है, वो कवर होते हैं। और ये भी चीज आप क्लियर रखिएगा कि जो आपका बायोडाइवर्सिटी इन कंजर्वेशन है, ये आपका इकोसिस्टम वाले चैप्टर में आता है, ठीक है। तो उधर से आप इसको तैयार करेंगे। यूनिट भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, चैप्टर का नाम भी बता दे रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप सोचे सर क्या बता के आप चले गए। फिर आती है आपकी रिप्रोडक्शन वाली यूनिट। जो आपकी रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है, रिप्रोडक्शन में आप सभी का आ जाता है एक तरीके से ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ जाता है, और फिर फ्लावरिंग प्लांट वगैरह के लिए भी जो प्लांट रिप्रोडक्शन है वो वाला पार्ट आ जाता है। इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन इनसे भी बनते हैं। यहाँ से भी बहुत ही ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन बनते हैं, लगभग हम मान के चलें कि 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर होते हैं। यानी 8 से 10 क्वेश्चन ये जो भी मैंने आपको बताया, यहाँ से तकरीबन आप मान के चलेंगे कि 30 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो रहे हैं, 25-30 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो रहे हैं, इन टॉपिक्स से कवर हो रहे हैं। यहाँ पर ऐसा आप मान सकते हैं कि ये जो मैंने आपको बताया, लगभग 5 टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ, 5 ऐसे चैप्टर में बता चुका हूं जहां से आपका 50% जो आपका सिलेबस है वो कवर होता है। 50% जो क्वेश्चन है, जो आपका 50% जो आपका पेपर है, वो आना ही आना है। 50 to 70% यहां से कवर होता है, इन्हीं 4 से 5 टॉपिक से। इनको आपको जरूर स्ट्रॉन्ग करके जाना चाहिए। यहां पे इतना मेहनत भी नहीं करना होता है। जेनेटिक्स का टॉपिक थोड़ा सा होता है, तो उसे आप बस थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो आपका वो भी कवर हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप तैयार कर सकते हैं, और पूरा एनसीईआरटी से ही तैयार करें, कहीं और से ना पढ़ें। आसान करने के चक्कर में, आसान लैंग्वेज यानी कि इजी लैंग्वेज के चक्कर में यदि आप किसी और बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं रीड करने के लिए, बुक को रीड करने के लिए, तो आप परेशानी में पड़ने वाले हैं। इसलिए आप परेशानी में पड़ने वाले हैं क्योंकि वो इजी होता है, और जो क्वेश्चन आएंगे, जो एनटीए पेपर बनाता है, वो एनसीईआरटी की लाइन से बनाता है, और एनसीईआरटी की लाइन थोड़ा सा अलग होती है, थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज टफ होती है।
इन कंपैरिजन टू अदर बुक। और यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आते हुए क्वेश्चन आपको लगेंगे कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। आप सब कुछ पढ़ के जाएंगे, फिर आपको लगेगा आउट ऑफ सिलेबस है। क्यों? क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़कर नहीं जाएंगे। और ये बहुत बड़ी बात है कि लैंग्वेज को समझना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको समझना, ये चीज़ आप तभी कंफर्म कर पाएंगे जब आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। ये मैंने आपको बताया कि कैसे आप एनसीईआरटी से अपने बायोलॉजी डोमेन को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, किस सब्जेक्ट के डोमेन को चाहते हैं, कमेंट करिए। बाकी वीडियोस आती रहेंगी आपके तैयारी को लेकर। हर डोमेन के लिए मैं इस वीडियो में, इस चैनल पर आपके साथ तरह तरह की वीडियोस लाता रहूंगा, जिससे आपकी तैयारी को आसान बनाया जा सके। जितने भी सीवीटी यूजी के सब्जेक्ट है सबकी तैयारी के लिए यहाँ पर वीडियो आएगी इसी तरीके से कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले मैंने आपको बताया पूरा सिलेबस, जिसमें लगभग 13 चैप्टर मैंने बताया, फिर लगभग 5-6 चैप्टर मैंने लास्ट में बताया, जहाँ से आप नंबर गेन कर सकते हैं कम मेहनत करके, और जो सबसे ज़्यादा जो पोर्सन है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस पोर्सन से पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।